हेलो बच्चों मैं हूं प्रदीप। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में आपका स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि बच्चों डेली की तरह आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, आपको डेली पे डेली वीडियो दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से वहाँ से नोट करते होंगे, पढ़ते होंगे। आई होप आप मस्त हैंगे, मस्त आपको समझ में आता होगा बच्चों। तो उसी तरह से आज भी उसी टाइप में वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर में ढेर सारी बातें आपको बता दी हैं बच्चों, उसी के आगे हम जैसे कि पिछली क्लास में आप लोग को बताए कि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनके कैसे संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में आपको बता दिए हैं बच्चों तीनों आराम से। अब इसी में बताते हैं, अगली आज के हेडिंग लेकर के आए हैं जो अपना इसका हेडिंग है, कहते हैं हम लोग क्रिस्टल दोष। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल दोष। आज आपको बताते हैं बच्चों हम लोग क्रिस्टल दोष, इसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल डिफेक्ट। आज बताएंगे क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। क्रिस्टल डिफेक्ट, तो क्रिस्टल डिफेक्ट बच्चों हेडिंग नोट करेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट। आज आपको सिखाते हैं कि सर क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है या क्रिस्टल दोष क्या होता है बच्चों, है ना। क्रिस्टल दोष क्या होता है या क्रिस्टल डिफेक्ट किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको बहुत पूछा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष। इसमें यही कह रहा है कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो घटक कण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, घटक कण होते हैं, उनके अनियमित व्यवस्था को, या वो कभी क्या हो जाए, अनियमित कमी हो जाए या दोष हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे इधर उधर भाग गए, इनके कारण जो कमी या जो दोष उत्पन्न होगा, ऐसे ही दोष को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल दोष कहा जाएगा। ऐसे ही दोष को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे क्रिस्टल दोष क्या होता है, ठीक। तो बच्चों हम लोग देखेंगे क्रिस्टल दोष। क्या लिखोगे क्रिस्टल दोष में? कि किसी, यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, किसी घटक कणों, किसी घटक कणों के अनियमित, किसका बच्चों? अनियमित कमी को, अनियमित क्रम में हुई कोई भी कमी, विचलन क्या होता है बच्चों? विचलन, है ना। इसको इंग्लिश कहते हैं डेविएशन, ठीक है। डेविएशन, विचलन, अपूर्णता या दोष को ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहोगे कि सर किसी घटक कणों के अनियमित क्रम में कोई भी कमी, विचलन, अपूर्णता या दोष को ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल दोष कहते हैं। समझ में आ रहा बात? हाँ। अब बताया ना कि जैसे सर कोई क्रिस्टल है और इसमें कोई कमी हो जाए, तो ऐसे में जो दोष उत्पन्न हो जाए, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये बच्चों कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आता है बच्चों? पहला आता है सर बिंदु, पहला आता है बिंदु दोष होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। और तीसरा आता है बच्चों लाइन डिफेक्ट, है ना। इसको हम लोग कहते हैं रेखी डिफेक्ट या रेखी दोष, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर डिफेक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर
डिफेक्ट। ये 3 टाइप्स बच्चों हमारे होते हैं। क्रिस्टल दोष क्या कहते हैं, बिंदु दोष क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होते हैं और रेखीय दोष क्या होते हैं। ये है 3 टाइप्स। अब आगे नोट करेंगे कि बिंदु दोष क्या होते हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते चलते हैं, है ना। अब एक एक के बारे में डिटेल पढ़ते हुए चलते हैं कि बिंदु दोष क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है। इन सब के बारे में एक एक डिटेल करके अच्छे से हम लोग समझते हुए चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक को समझेंगे अच्छे से, है ना। अब अपनी हेडिंग के आगे बिंदु दोष, नंबर 1 हेडिंग पे क्या रहेगा, बिंदु दोष। तो हेडिंग होगी भैया यहाँ पर नंबर 1 बिंदु दोष, ठीक है। इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब समझ लेते हैं कि सर बिंदु दोष क्या होता है ना बच्चों। बिंदु दोष क्या होता है, तो क्या कहता है कि ये वे दोष होते हैं, ये वे दोष होते हैं, दोष होते हैं जिनमें क्या कह रहा है बच्चों कि जिनके घटक कणों की, जिनके घटक कणों की अनियमित व्यवस्था से, अनियमित व्यवस्था से, अनियमित व्यवस्था से, व्यवस्था के कारण, व्यवस्था के कारण, अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को, ऐसे दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। ऐसे कहोगे बच्चों, बिंदु दोष ये वे दोष होते हैं जिनके घटक, यहाँ पे भैया घटक लिखा हुआ, घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, सर बिंदु दोष कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि सर ये दोष 2 प्रकार से होता है। ये दोष 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर एक है रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, है ना। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियो, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, है ना, इस दोष को, है ना। हिंदी में भी आ जाता है कभी कभी इसी को भैया हिंदी में लिख देते हैं क्या, स्टाइकियोमितीय दोष, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। दूसरा क्या आता है आरस, क्या आता है बच्चों, आरस समीकरण मितीय दोष, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, समझ रहा बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। तो समझते हैं बच्चों स्टाइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग समझ लेंगे आगे, है ना। ये कितने टाइप्स होता है, तो पहला हेडिंग लिखना रस समीकरण मितीय दोष। कौन सा है, रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। इसको लिखेंगे पहले हेडिंग में आप लोग, है ना, रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। पहला हेडिंग लिखना रस समीकरण मितीय दोष। नोट करते रहेंगे आप लोग, क्योंकि फेयर भी बनाते रहेंगे बच्चों, तब मजा आएगा, है ना। रस समीकरण मितीय दोष, है ना। क्या कहते हो, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
चलो आ जाओ रस समीकरण मिति में बताते हैं आपको। रस समीकरण मिति में क्या होता है कि सर ये वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये वे क्रिस्टल होते हैं, ये वे क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं जिनमें धन आयन और ऋण आयन, क्या होता है बच्चों, धन आयन एवं ऋण आयन समान अनुपात में, ठीक है, ये धन आयन और ऋण आयनों जिनमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं बच्चों, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। तो ये दोष कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, ये दोष कितने टाइप्स होते हैं, तो ये दोष होते हैं 2 टाइप से। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, 2, ये भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए आपको बच्चे कन्फ्यूजन होती होगी, टाइप्स में टाइप्स जा रहे हैं, टाइप्स में टाइप्स जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टाइप्स आने वाला वो देखना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहला क्या है, ये 2 प्रकार से होता है ना। क्या कह रहा है बच्चा, यहाँ पे समझना, क्या रहा है कि रस समीकरण मिति दोष कह रहा है कि वे क्रिस्टल जिनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या समान अनुपात में होती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे में क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक आयन से मान लेते हैं सर ए और बी, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी, ए भी एक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या रहता है, समान अनुपात में प्लस और माइनस रहता है। फॉर एग्जांपल अगर NaCl लेंगे तो NaCl में क्या रहता है बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस में रहता है, Na प्लस और Cl माइनस में रहता है। इस तरह से तो ये क्रिस्टल बना हुआ किससे, धन आयन और ऋण आयन से मिल करके बना होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आपको समझाते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। तो भाई आप लोग इस तरह से कुछ बनाएंगे, क्या क्रिस्टल्स बनाएंगे, गोले बनाएंगे इस तरह से, है ना। आप चाहे अपने अंदाज से क्या जितना बना लो, है ना। कुछ लोग 20-20 का, हम यहाँ पे 16-16 का गोले बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तरह से हमारा ऐसे क्रिस्टल है, कुछ ऐसा क्रिस्टल है भाई, उस क्रिस्टल को हमें कैसे समझना है। इस तरह से क्या है बच्चों, क्रिस्टल्स है, देखना हम इनको ऐसे जमा दे रहे हैं, है ना। आप भी अपने में बना लेना, आप ऐसे 16-16 को चाहे गिन करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1 को बना लो, चाहे 20 को बना लो, चाहे 16 को बना लो, बस क्रिस्टल बना रहे, बस। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये इस तरह से हम बनाए क्या, एक क्रिस्टल बनाए। तो सर इनके बीच क्या करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल मान लेते हैं ए और बी, 2 आयंस मान लेते हैं। अब इसी ए और बी को आप लोग वहाँ पे बहुत से एग्जांपल दे करके अलग अलग कर सकते थे। तो इसको हम लोग ए माने, सर इसको बी माने, इसको ए माने और इसको बी माने। इसको क्या माने बच्चों, इसको सर बी माने, बी माने, इसको ए माने, इसको बी और इसको ए, इसको ए माने और इसको क्या माने बच्चों, बी, ए बी। ठीक है, बी ए बी ए। इस तरह से बच्चों हम बनाए क्या, एक क्रिस्टल बनाए। इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, एक क्रिस्टल बना लिए। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या कहते हैं बच्चों, रस स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। ऐसे को क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कहा जाता है। अब इसमें देखना भाई, है ना, कि स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक में बच्चा कैसे दोष होता है कि जब भैया इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। इस पूरे क्रिस्टल को क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। और इसी को कुछ लोग नाम से लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, लैटिस कहते हैं, लैटिस मतलब क्या होता है, जालक। क्या कहा जाता है ब्रैकेट में, जालक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आदर्श क्रिस्टल है, जालक है, समझे। इस आदर्श क्रिस्टल है, इसको बराबर से लगा। इस आदर्श क्रिस्टल में बच्चों जब क्या हो जाता है कि सर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन गायब हो जाता है, हट जाता है, तो उसमें से कोई दोष हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से बच्चों हम ऐसे ऐसे को गायब कर दिए, तो इसमें कुछ दोष आई, दोष मतलब कमी होती है, कमी। तो इसमें से कुछ कमी हुई, हाँ काहे नहीं हुई सर, ये क्रिस्टल में से कमी होगी, तो इसमें कुछ कमी हुई। तो ऐसे कमी को क्या कहते हैं,
तो उसको नाम बताते हैं। जब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये इसमें से कुछ भी नहीं होता, कोई एक आयन चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन निकल करके ये बच्चों ये जो इसमें जगह खाली होता है ना क्रिस्टल के अंदर, ये खाली जगह को इसको बोलते हैं अंतराकाशी। क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान कहते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? अंतराकाशी स्थान कहते हैं किसको? जो इनके बीच खाली जगह होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है? अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ठीक है, तो अंतराकाशी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट्रियल स्पेस कहते हैं, अंतरकाशी स्थान कहते हैं। किसको? सर जो गोले के बीच खाली खाली जगह होते हैं उन्हीं जगह को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान कहते हैं। पॉइंट समझना। तो सर इसमें से क्या हुआ कि जब एक आयन कोई भी चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन निकल करके कहीं अंतराकाशी स्थान पे आ गया तो सर वहाँ पर कौन सा दोष कहलाएगा? तो ये दूसरा दोष कहलाएगा, दूसरा टाइप से है। तो ये दोनों दोष किस में आएंगे भैया? रस समीकरण में ही आएंगे। तो क्या करोगे? रस समीकरण में कितने टाइप से दोष होते हैं? तो सर इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं, 2 प्रकार के दोष होते हैं। इसमें सर 2 प्रकार के दोष होते हैं। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 साटकीय दोष। क्या होता है? साटकीय दोष। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साटकीय दोष। नंबर 2 साटकीय डिफेक्ट। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या आता है? फ्रैंकल दोष। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? साटकीय दोष। दूसरा क्या है बच्चों? फ्रैंकल डिफेक्ट। फटाक से नोट करेंगे कि सर अभी इसको मत बनाना, अगर बनाना तो ऐसे भी बनाना। ठीक है बच्चों, ये क्या है? रस समीकरण मिति है। ये एक आपको जाल बना दिए, ये रस समीकरण मिति है, इसका कह रहा है क्रिस्टल बना दिए। अब इसमें सर 2 प्रकार के दोष होता है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साटकीय दोष कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। फटाक से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। अब हम बताते हैं आपको एक एक के करके कि साटकीय दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको क्या करोगे? इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। किसको? साटकीय और फ्रैंकल को। साटकीय और फ्रैंकल को क्या करोगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। बच्चा बहुत बार पूछता है, अगर इस बार एक बार साटकीय आता तो पिछली बार फ्रैंकल आता है, एक बार फ्रैंकल आता तो एक बार साटकीय आता है। सारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक एग्जाम में आता है ये साटकीय और फ्रैंकल, साटकीय और फ्रैंकल। तो इसीलिए करें, चाहे जिस बोर्ड को, चाहे आप MP, बिहार, राजस्थान, यूपी बोर्ड, हरियाणा, कहीं के भी हो, NCERT में, सारे NCERT जहाँ पर NCERT लगता है उसमें इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं साटकीय दोष। साटकीय दोष है ना, क्या होगा आपका? साटकीय दोष। साटकीय दोष क्या होगा? आओ समझाते हैं। क्या लिखोगे कि सन 19, आपको लिख याद देते हैं कौन किया है। सन 1930 ईस्वी में, 30 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक, कौन थे? जर्मनी वैज्ञानिक साटकी ने, ये वैज्ञानिक थे बच्चों, वैज्ञानिक के नाम पे है। साटकी ने एक दोष प्रस्तुत किया, मतलब दिया। ठीक है, दोष प्रस्तुत किया जो है ना इस प्रकार है, इस प्रकार से है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। क्या लिखोगे कि सर आदर्श क्रिस्टल में से, ये समझना किसमें? सर आदर्श क्रिस्टल में से, आदर्श क्रिस्टल में से, क्रिस्टल में से एक धन आयन और ऋण आयन, क्या बच्चों? ऋण आयन, कटायन और एनायंस क्या करते हैं? एक धन आयन और एक ऋण आयन समान अनुपात में हट जाते हैं, तो वहाँ पर एक दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे दोष को साटकीय दोष कहते हैं। हट जाते हैं तो वहाँ पर
तो वहाँ पर दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे दोष को तो वहाँ दोष उत्पन्न होता है, तो ऐसे दोष को साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साटकी दोष कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है बच्चों? साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, आ जाओ समझाते हैं, है ना, आ जाओ समझाते हैं। कैसे? ये बना लो गोला फटाक से, है ना, अच्छे से बनाना आप लोग, बढ़िया से। थोड़ा सा दिखे भाई आपको क्रिस्टल विस्टल, हमारे वाले में तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। इस तरह से आप बराबर गोले बना लेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें डालो क्या? ए बी ए और बी ए। ठीक है, ए बी ए और बी माइनस। चाहे आप लोग NaCl का भी बना सकते हैं बच्चों, किसी बुक में दिया रहता है तो कंफ्यूज मत होना। और बी माइनस और ये इस तरह से बनाए भैया, इस तरह से क्रिस्टल बनाए। और इसमें क्या कह रहा है कि समान अनुपात में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं, तो हटा दो कहीं से भी, दोनों, एक धनायन और एक ऋणायन, दोनों क्या कर दो बच्चों? कहीं से भी हटा दो। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? साटकी दोष। ये दोष देखने को किस में मिलता है? ये दोष देखने को किस में मिलता है? तो NaCl में आपको दिखेगा, KCl में दिखेगा, AgBr में दिखेगा, है ना, KBr में दिखेगा। ठीक है, कहाँ पर दिखेगा बच्चों? KBr में दिखेगा, KCl में दिखेगा, CSCl में दिखेगा, CS सीजियम क्लोराइड में दिखेगा, आदि में दिखेगा। आदि मतलब एक्सेट्रा कर लो, उसमें नहीं दिखेगा, मतलब आदि लिखवा दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। NaCl, KCl, के AgBr, KBr और क्या गया बच्चों? और क्या गया? CSCl सीजियम क्लोराइड। इन सब में क्या करेगा? ये वाले दोष दिखाई देंगे। कौन सा? साटकी दोष दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? साटकीय दोष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट करके आप लोग नोट कर लेंगे, नीचे इसके लिख लेना, क्योंकि हमारे में स्पेस नहीं तो बगल लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है, उच्च होता है। क्या होता है बच्चों? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है। दूसरा कि सर इनके घनत्व में परिवर्तन होता है, मतलब इनका जो घनत्व होगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा, चेंजेस, है ना। तीसरा क्या आता है बच्चों? इनके प्रवैद्युतांक, इनमें प्रवैद्युतांक, प्रवैद्युतांक इंग्लिश में इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है? कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट हो गया यार। क्या था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता, मतलब कोई बदलाव नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। कुछ ये पॉइंट्स हैं बच्चों, आपको इसको याद करके चलना पड़ेगा कि सर इनके घनत्व में परिवर्तन होता है, हाँ, और इनमें प्रवैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक होता है। प्रवैद्युतांक क्या होता है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक होता है। आओ समझा देते हैं। सर इनका कोऑर्डिनेशन बच्चों क्या होता है? उच्च होता है, कुछ भी हो सकता है, हाई होता है, लेकिन इनका घनत्व डेंसिटी, अच्छा घनत्व में परिवर्तन होता है। तो घनत्व क्या होता है बच्चों? घनत्व डेंसिटी तो आपको पता होगा सर, घनत्व इक्वल टू क्या होता है ना, क्या होता है सर? भार बटे आयतन होता है, भार बटे आयतन होता है। तो बताओ बच्चों कि सर हमारे पास 16 गोला था, और 16 गोले लगाए हो ना, 16 गोले में से 16 मतलब मान लीजिए 16 गोला है, और 16 गोला कितने का है? 16 किलो का है। कितने का है बच्चों? 16 किलो का है। अब जब 16 गोला 16 किलो का है, उसमें से 2 गोला हटा दो तो कितना बचा? 14 किलो।
दुई गोला हट गया भाई, 14 किलो बचा, तो भैया उसका भार 14 किलो है। तो बच्चों जब भार तो 14 किलो हो गया, चलो ठीक है सर, लेकिन जहाँ से हटा आयतन, आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन, जहाँ से दुई गोला गायब हुआ उसका जगह तो खाली हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको जुड़ेंगे तो ये आकर के पिचक जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके मतलब आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो भार में भी परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, इसीलिए इनका पूरा क्या हो जाता है बच्चों, घनत्व ही परिवर्तित हो जाता है। सुन में आ रही बात? अच्छा, इनमें प्रवैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक, कुछ बच्चों की ये भी नहीं समझ में आएगा प्रवैद्युतांक क्या होता है। हाँ भैया, प्रवैद्युतांक, प्रवैद्युतांक बच्चों एक माध्यम होता है, मीडियम होता है। एक समझ लेना क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक क्या होता है प्रवैद्युतांक, या एक डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक मीडियम होता है, माध्यम होता है। कैसे माध्यम होता है कि सर दोनों आयनों को जोड़ने के लिए एक माध्यम होता है, दोनों आयनों को जोड़ने के लिए क्या होता है बच्चों, एक माध्यम होता है। जैसे ये समझो, ये गोला है, ये गोला है, इस दोनों गोले को जोड़ने में क्या लगा है, एक माध्यम लगा है ना, एक क्या लगा है बच्चों, माध्यम लगा है। आपको यहाँ पे क्या लगा, एक माध्यम, इसके माध्यम में परिवर्तन नहीं होता है, इसके माध्यम में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे के ऐसे रहता है। आपको एक एग्जांपल समझा दें, जैसे मान लीजिए घर में एक तो छोटे से है ना, मान लीजिए है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री कह रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए घर में भैया हैं और एक भाभी है, समझना बात, ये कहाँ है बच्चों, एक भैया है, हाँ, और ये कहाँ है, भाभी, ठीक है। अब दोनों लोग अभी तो मान लीजिए इसको ना लगाए तो क्या हुआ, अभी दोनों लोग अलग अलग है ना, ये अलग है, ये भी अलग है, तो इनके बीच क्या लगा दिया गया भाई, एक बॉन्ड लगा दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, एक रिश्तेदारों के द्वारा जोड़ दिया गया है ना। तो लेकिन रिश्तेदार तो इनके दोनों के बीच तो रिश्तेदारी हुई, इनमें दोनों में हो गया, लेकिन इसमें एक मीडियम भी आया, माध्यम भी आया, कौन, जो इन दोनों को जोड़ने का काम किया, कौन करता है। तो जैसे भैया हम लोग के घर और में कौन आता है, एक जिसको क्या कहता है अपने गाँव में, अगुआ कहते हैं, सुने होगे, जानते होगे ना, जो शादी वादी कराते हैं है ना, जो जैसे कि लड़की की तरफ से एक होते, एक लड़के की तरफ से होते, दोनों तरफ से क्या करते हैं, शादी वादी कराते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अगुआ कहते हैं। तो यहाँ पे समझना, जो अगुआ होते हैं, जो मेल और जिनको शादी कराते हैं, जो शादी कराते हैं, वो माध्यम हुए, है ना। तो भाई जब यहाँ से देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है कि इनका जो अगुआ होता है वो परिवर्तित नहीं होता, जैसे रहता है वैसे पड़ा रहता है। कैसे, आप समझने की कोशिश करना कि भैया जब मान लीजिए भैया और भाभी दोनों लोग हैं और ये बड़ा सा क्रिस्टल है, इनमें से दोनों लोग गायब हो जा रहे हैं, दोनों लोग क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, दोनों लोग निकल जा रहे हैं। तो उसमें अगुआ से क्या मतलब है यार। अब जब दोनों लोग राजी हैं, दोनों लोग अपने मन से काम कर रहे हैं, तो उसमें अगुआ से क्या मतलब है। तो इसीलिए क्या होता है, ये परिवर्तित नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगले वाले में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ रही बच्चों, आगे होगी कि अगुआ का काम क्या होता है, वो एक दोनों का रिश्ता जोड़ दिया, तो वो एक मीडियम हुआ, माध्यम हुआ, ठीक है, वो माध्यम हुआ, कौन, अगुआ। लेकिन ये भैया भाभी के बीच तो ये बांड हुआ ना, ये इनके बीच वो हुआ रिलेशनशिप, लेकिन माध्यम अगुआ था, उसके माध्यम से हुआ, उसके माध्यम से ये बांड जुड़ा। समझ आ रही बात। चलिए, तो इस तरह से भाई हम लोग समझ लेते हैं कि सर अगुआ से इसमें कोई मतलब नहीं, जब दोनों लोग ठीक ठाक चल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसमें अगुआ से कोई मतलब नहीं। समझ आ रही बात। चलिए, ये नोट कर लो फटाक से बच्चों, ये फटाक से आप लोग नोट करना, है ना। 10 मिनट बना देखेंगे फ्रैंकल, इसमें समझ लेते हैं फ्रैंकल दोष, फटाक से फ्रैंकल दोष, है ना। फ्रैंकल दोष में क्या होता है सर, हाँ सन 19, ये भी वही कुछ देखिए बच्चों, सन 1930 में किसी बुक में बच्चों 2819 दिया है, तो आप लोग नए पुरानी बुक को आप लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे कि सन 1930 ईस्वी में और रूसी वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, कौन थे, फ्रैंकल। फ्रैंकल ने, रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने, है ना, एक नियम पर एक दोष प्रस्तुत किया, एक दोष, सेम उसी तरह दोष प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है देखते हैं बच्चों। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखोगे कि सर आदर्श क्रिस्टल में से, किसमें से, आदर्श क्रिस्टल में से, आदर्श क्रिस्टल में से एक धन आयन या ऋण आयन निकल कर एक धन आयन और एक ऋण आयन निकल कर किसी अंतराकाशी
स्थान में चले जाते हैं तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैंकल दोष कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैंकल दोष कहते हैं। कुछ सारी बात समझ में क्या करा? सन 1930 में रूसी वैज्ञानिक, वो कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ये रूसी वैज्ञानिक है, ने एक दोष प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है कि आदर्श क्रिस्टल में से एक धनायन या ऋण आयन निकल कर किसी अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। आ जाओ समझाते बच्चों, फटाक से समझो, फटाक से। बड़ा आसान सा है, शॉर्ट की और फ्रैंकल। और बार बार कह रहे भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं यहाँ से नंबर तो सॉलिड है, यहाँ का क्वेश्चन सॉलिड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप तो दोनों क्वेश्चन तैयार ही कर लेना, ये दोनों क्या कर लेना, आप तो तैयार ही कर लेना, ठीक है। ये देखो इस तरह से भाई हमारा क्रिस्टल बना। क्या बना के सर? A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरह से बच्चों ये एक आदर्श क्रिस्टल है, आपको पता है। इस आदर्श क्रिस्टल में से क्या होता है? अभी लिखे कि सर चाहे एक धनायन चाहे एक ऋण आयन निकल करके कहाँ चला जाए? अंतराकाशी, इसी को तो अंतराकाशीय स्थान कहते हो बच्चों। तो यहाँ से निकल करके कहाँ गया ये। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्या? अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशी कहते हैं। इधर लिखो, इधर अंतराकाशीय स्थान पर, ठीक है। कहाँ चला जाता है बच्चों? अंतराकाशीय स्थान पर, ठीक है। तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों किसमें होता है? इसमें होता है जिंक सल्फाइड में होता है, KBr में होता है। किसमें होता है बच्चों? AgCl में होता है। यहाँ पर KBr उसमें लिखे थे ना बच्चों, AgCl में होता है ना। AgBr में होता है, किसमें होता है? AgBr में होता है। और एक्सेट्रा आयोडीन में होता है। किस में होता है बच्चों? आयोडीन में होता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आदि कर दो, आदि। किस में होता है सर? जिंक सल्फाइड में होता है, सिल्वर क्लोराइड में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, आयोडीन में होता है, आयोडीन में होता है, आयोडीन में होता है, ठीक है। गुण में आ जाओ, उसको जैसे लिख रहे थे प्रॉपर्टी में क्या होता है सर? क्या होता है? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है, निम्न होता मतलब लो होता है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इनका डेंसिटी घनत्व में, इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा सर इनका प्रवैद्युतांक में, इनके प्रवैद्युतांक में परिवर्तन होता है। इनका जो प्रवैद्युतांक होता है बच्चों उसमें परिवर्तन होता है। किसमें? प्रवैद्युतांक में परिवर्तन होता है। तो क्या करोगे? देख लीजिए, यहाँ से समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है बच्चों। हाँ निम्न होता है सर। इनका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें क्या हो जाता था? परिवर्तन हो जाता था। भैया 16 गोला है, देखो 16 गोला है ना? हाँ सर है, लेकिन यहाँ से कोई गोला निकला नहीं है, ये तो फ्रैंकल दोष है। कोई गोला निकला नहीं है, बस यही है कि वहाँ से खाली होकर के क्या आया? कहीं नीचे चला आया है। तो भाई 16 तो मान लीजिए किसी बर्तन में 16 रखे हो तो भाई खाली स्थान किया है ना, जगह को छोड़ा है ना कि गोले में से निकल के उस बर्तन में से भाग गया है। बर्तन में है, बस आप जो ऊपर रखे थे वो खिसक करके कहाँ चला आया है? नीचे चला आया है। तो इसीलिए इसमें कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर देख लीजिए घनत्व D बराबर W/B होता है ना। तो आज मान लीजिए क्या हुआ, वेट में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेट में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ मानते हैं, आपकी बात मानेंगे कि सर वॉल्यूम जो है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जब ये गोला हट जाएगा तो ये लोग इधर चले आएंगे, वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन
वेट में तो नहीं होगा ना, मास में नहीं होगा, तो इसीलिए इनका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रहा? तो इसीलिए इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। आ रही बात समझ में? अच्छा, प्रावैधतांक समझेंगे, माध्यम को समझेंगे क्या है कि सर इसके माध्यम में परिवर्तन होता है। हाँ, काहे नहीं होगा बच्चों, काहे नहीं होगा। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल जैसे उसमें समझाए ना, ये समझाए थे a प्लस और b माइनस करके समझाए थे, है ना। अब क्या करा बच्चों, देखिए जब दोनों लोग जा रहे थे, भैया भाभी दोनों साथ में जा रहे थे, तो अगुआ से कोई मतलब नहीं था, अगुआ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब भाई एक लोग जाएंगे, चाहे भैया जाए चाहे भाभी अगर छोड़ के जाती हैं, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती, बड़ा दिक्कत होता है भाई। तब क्या दिक्कत होता है यहाँ पे सर, कौन सा दिक्कत होती है, तब क्या दिक्कत होती है, तब तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाती। तो भाई वहाँ पर जो अगुआ होता है वो बेचारा बहुत सताया जाता है ना। बहुत लोग कहते आपके मम्मी पापा ही कहते, कोई भी सब लोग कहते हैं कि यार आप कैसे करा दिए शादी वादी, ये सब तो गड़बड़ हो गया, ये सब, है ना। तो यहाँ पर तो इस सारी बातें इसको सुनना पड़ता है बेचारे को, अगुआ को। तो इसलिए इनके माध्यम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसको सुनना पड़ता है। अगर यहाँ पे अगले वाले में नहीं सुना, लेकिन इसमें इसको सुनना पड़ेगा, है ना। सब लोग उसी को कहेंगे पता नहीं कैसे करा दिया, ये दुनिया भर का, है ना। ये नहीं देखते कि वो तुम्हारे किसी तरह भाई सेटिंग वोटिंग कराया, शादी वादी करा दिया, इसको नहीं टेंशन, लेकिन कैसे करा दिया बाद में, तो इसके लिए दिक्कत आ जाती है। समझ रहे? तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके प्रावैधतांक जो माध्यम होता है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें प्रावैधतांक में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। एक चीज़ और नोट कर लेना, आपको एक चीज़ यहाँ से छोटा से नोट बना करके चाहे नोट कर लेना, क्या कि AgBr, ये चीज़ दिख रहा है बच्चों, AgBr, है ना। ये जो AgBr है, AgBr ये आपको दोनों प्रकार के क्रिस्टल में दिखा होगा, दोनों प्रकार से। तो इसको नोट कर लेना, AgBr दोनों प्रकार का क्रिस्टल प्रदर्शित करता है, दोनों प्रकार का क्रिस्टल प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल प्रदर्शित करता है। क्योंकि कारणों लिख लेना, क्योंकि Ag और Br का आकार समान होता है। क्या होता है, समान होता है। नोट कर लेना बच्चों, बहुत पूछा जाता है कि AgBr कैसे होता है। तो सर AgBr दोनों प्रकार के क्रिस्टल को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि सर Ag और Br का समान आकार समान होता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को फिर आपको अगर ये समझ में आई होगी तो आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। आप अच्छे से इन सबको, हम सारी बातें क्या कर दी, आपको नोट करा दिए हैं। आप इनको सारे को अच्छे से नोट करके फेयर कॉपी में लिखते हुए, सीखते हुए और समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ही बच्चों क्या रहेगा, ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख करके समझ लेंगे, है ना। जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश किए, जितना आसान तरीका था उस आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को फिर यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।